हेलो बच्चों, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। अपने पिछली वीडियो में मैंने एक्सक्यूज़ेस अ स्किट इस लेसन का स्पष्टीकरण दिया था, एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम इसी लेसन का वार्मिंग अप करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चिटचैट से। देखते हैं पहला प्रश्न। फॉर्म ग्रुप्स एंड चैट अबाउट द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, दिस इज पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, अर्थात इसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। तो अब आप के सामने मैं हूँ तो नहीं, तो चलिए मैं स्वयं ही विद्यार्थी बन करके इन प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। डू यू कम टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे? तो सिंस इसका उत्तर हर एक विद्यार्थी के संदर्भ में देखा जाए तो अलग अलग हो सकता है उसका रिस्पॉन्स। तो मी माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट, मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखिए। डू यू कम टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे? यस, आई कम टू स्कूल ऑन टाइम, बट रेयरली आई कम लेट। तो ये मेरा जवाब होगा। जी हाँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय समय पर आता हूँ। रेयरली यानी दुर्लभ परिस्थितियों में ही कभी कभार लेट होता हूँ, देर से आता हूँ या विलम्ब से आता हूँ। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। वॉट डू यू फील व्हेन यू आर लेट? कैसा महसूस होता है आपको जब आप विलम्ब से विद्यालय आते हैं, देरी से विद्यालय पहुँचते हैं? तो सिंस आई एम नॉट इंटरेक्टिंग यू in the class, so me myself as a student giving you the response. What do you feel when you are late? मुझे कैसा महसूस होता है यदि मैं लेट होता, यदि मैं विद्यालय लेट आता? तो मेरा जवाब होगा सॉरी एंड गिल्टी। आई फील very sorry and guilty when I am late. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। What action is taken in school on late comers? विलम्ब से आने वालों पर विद्यालय कौन सी कार्यवाही करता है? बिल्कुल इसका जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जो है कॉमन आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ कि आवर टीचर मेक्स द लेट कमर्स स्टैंड आउट ऑफ द क्लास और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। या तो क्लास के बाहर खड़े कर देते हैं या क्लास के किसी कोने में खड़े कर देते हैं। एंड समटाइम्स रेगुलर लेट कमर्स आर सेंट बैक होम। और कभी कभी नियमित रूप से विलम्ब से आने वाले विद्यार्थियों को घर भेज दिया जाता है। तो स्कूल पे डिपेंड करता है उनके पनिशमेंट के उनके मैनर पर। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डू यू गिव एक्सक्यूजेस फॉर योर लेट कमिंग? आर दे ट्रू और फेक? डू यू गिव एक्सक्यूजेस यानी बहाने, फॉर योर लेट कमिंग, विलम्ब से आने पर क्या आप जो है बहाने प्रस्तुत करते हैं? आर दे ट्रू और फेक, क्या वे सत्य होते हैं या बिल्कुल फर्जी होते हैं? इसके आंसर में भी वेरिएशन हो सकता है। एक विद्यार्थी के रूप में मैं अगर अपनी प्रतिक्रिया दूं यहाँ पर,
तो मैं ये कहूँगा कि आई डोंट गिव फॉल्स एक्सक्यूजेज फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। विद्यालय देरी से पहुँचने पर मैं कोई बहाने नहीं बनाता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Why is punctuality so important in life? Why is punctuality? एक शब्द है यहाँ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी यानी होता है समय की पाबंदी। सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, इसका एक कॉमन आंसर मैं यहाँ प्रेजेंट करता हूँ आपके लिए कि इफ़ वी आर नॉट पंक्चुअल we might miss some chances in our life. Our work also delays, and that affects our success in life. यदि हम समय के पाबंद नहीं होंगे तो शायद ज़िंदगी में आने वाले किसी महत्वपूर्ण जो है मौके को, जो है अवसर को हम खो सकते हैं। हमारा काम विलंब से होगा, जो हमारी सफलता को भी प्रभावित कर सकता है। सो पंक्चुअलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। आई थिंक यू गॉट एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो लेट अस मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं एन्जॉय द जोक्स है, यानी चुटकुलों का आनंद लेना है। यहाँ पर आपको देखते हैं इन चुटकुलों में क्या है। दिस इज द फर्स्ट वन। हियर टीचर सेज, आसिफ व्हाई आर यू क्रॉलिंग इनटू द क्लास। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंग कर चलना। Asif. Asif is the name of a student. The teacher addressed Asif. Why are you crawling into the class? तुम कक्षा में रेंगते हुए क्यों आ रहे हो? आसिफ का जवाब है, I'm sorry teacher. माफ़ कीजिएगा मैडम। But yesterday you warned me. Warned यानी चेतावनी देना। Not to walk into the class late. लेकिन कल आपने मुझे चेतावनी दी थी कि यदि लेट हुए तो क्लास में मत आना, क्लास में चल कर मत आना। सो आई एम क्रॉलिंग इनटू द क्लास, इसलिए मैं क्लास में रेंग कर आ रहा हूँ। सो फनी रिस्पॉन्स ऑफ आसिफ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जोक है, टीचर का रिस्पॉन्स है, टीचर का डायलॉग है। शर्वरी इज़ द नेम ऑफ ए फीमेल स्टूडेंट। यू आर रेगुलरली लेट टू स्कूल। तुम विद्यालय नियमित रूप से लेट आती हो। डोंट यू फील अशेम। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वाई डू यू कम टू स्कूल सो लेट। तुम इतना देर से स्कूल क्यों आती हो? शर्वरी का क्या फ़नी जवाब था, आई एम सॉरी मैडम, बट ऑन माई वे टू स्कूल देयर इज़ अ रोड साइन दैट सेज गो स्लो, एंड मैम यू हैव इंस्ट्रक्टेड अस टू ऑलवेज फॉलो व्हाट रोड साइन से। व्हाट अ फनी रिस्पॉन्स ऑफ शर्वरी। इसको हिंदी में समझते हैं। शर्वरी का जवाब, आई एम सॉरी मैडम, मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम, बट ऑन माई वे टू स्कूल, लेकिन स्कूल के रास्ते में देयर इज़ अ रोड साइन दैट सेज। शर्वरी को एक रोड साइन मिला, रोड पर कुछ लिखा हुआ मिला जिस पे लिखा था गो स्लो, धीरे चलो। एंड शर्वरी ने एक्सक्यूज़ क्या बनाया कि मैम यू हैव इंस्ट्रक्टेड अस टू ऑलवेज फॉलो व्हाट रोड साइन से।
मैम आपने हमें निर्देश दिया है कि हमेशा सड़क पर लिखे गए संकेतों का पालन करें। तो व्हाट एन एक्सक्यूज़, कितना सुंदर बहाना था ये। तो विद्यार्थियों, ये दो जोक्स थे आपके लिए। आई थिंक यू एन्जॉयड अ लॉट। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। रिपोर्टेड स्पीच आपको मिलता है आगे। तो विद्यार्थियों, ये व्याकरण विभाग है। इसके लिए आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा व्याकरण के लिए, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच पर विस्तृत एग्जाम्पल्स विथ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो हम इसे स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। आगे है एक्सक्यूजेज अ स्किट, इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो हम आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आई थिंक वी आर मूविंग टू द वर्कशॉप। Yes, this is English workshop. Let us do it. Complete the following by inserting the correct words from the skit. जो skit आप पढ़ चुके हैं, उसमें से सही शब्द को चुन करके इन रिक्त स्थानों में इंसर्ट करना है। तो आइए हम देखते हैं पहला। द हेवी लोड वुड नॉट The heavy load would not. And the second is the police arrived to dash the crime. The third is my friend dash me to eat chocolates in the classroom. The fourth is I was dash to find my lost notebooks. The fifth is the injured child kept dash with pain. Sixth is he stole the cash and dash in the dark night. तो आइए शुरू करते हैं इनका आंसर फिलअप करना। The first is the heavy load would not move. फर्स्ट में आएगा move. Get ready with your pen and your textbook to fill in the blanks. The heavy load would not move. Move यानी होता है सरकना, भारी बोझ सरकेगा नहीं। The heavy load would not move. Second है the police arrived deal with the crime. Deal with the crime. Deal with एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है संज्ञान लेना, या जो है कि उसको डील करना, उसको सुलझाना, जांच करना। The police arrived to deal with the crime. अपराध को डील करने के लिए, अपराध की जांच करने के लिए पुलिस पहुंची। डील विद का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या उसमें देखना। अगला है माई फ्रेंड डैश मी टू ईट चॉकलेट्स इन द क्लासरूम. माई फ्रेंड ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी होता है जो है देना. माई फ्रेंड ऑफर्ड मी टू ईट चॉकलेट्स इन द क्लासरूम. मेरे मित्र ने मुझे क्लासरूम में, कक्षा में चॉकलेट दिया खाने के लिए. फोर्थ है आई वॉज डैश टू फाइंड माई लॉस्ट नोटबुक्स. I was in mad race.
I was in mad rush to find my lost notebooks. I was in mad rush. Mad rush. In a mad rush. ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अंधाधुंध, भाग दौड़ या आपाधापी. आई वॉज इन मैड रश टू फाइंड माई लोस्ट नोटबुक्स. मैं अपनी खोई हुई नोटबुक को पाने के लिए की आपाधापी में था, या जो है कि बिल्कुल जो है भाग दौड़ में था, अपनी खोई हुई नोटबुक को ढूंढने की आपाधापी में था, या इन जो है मैड रश था. अगला प्रश्न है द इंजर्ड चाइल्ड केप्ट डैश विथ पेन. ग्रोनिंग विथ पेन. ग्रोनिंग एक वर्ड आया था वहाँ पे. ग्रोनिंग यानी होता है जो है कि दर्द से कराहना. इंजर्ड चाइल्ड यानी घायल बच्चा दर्द से कराह रहा था. इंजर्ड चाइल्ड केप्ट ग्रोनिंग विथ पेन. नंबर 6, he stole the cash and vanished in the dark night. उसने जो है कैश चुराया and vanished इसमें आएगा vanished 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 यानी अदृश्य हो गया in the dark night अंधेरी रात में. तो बच्चों ये आप भरते जाइए. वैसे मैं इसके बाद आपको PDF और वर्ड मीनिंग की जो कॉपी है वो सेंड करूँगा. तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. आपका अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ. बिल्कुल. Rearrange the order of the following events as per the narrator. narrator का मतलब होता है कहने वाला, जो है कि narrate करने वाला यानी कथावाचक. narrator. Rearrange the order of the following events. यहाँ पर कुछ events हैं regarding the skit. अब ये इवेंट्स किस ऑर्डर में हैपन हुए हैं, किस ऑर्डर में घटित हुए हैं, वो ऑर्डर रीअरेंज करना है. यहाँ पे ये जो घटनाएं आपको दी गई हैं 1 से लेकर 8 तक, ये बिल्कुल जो है कि इतर बितर अवस्था में हैं. इनको रीअरेंज करना है. तो सबसे पहले इनकी मीनिंग्स को हम देख लेते हैं. फर्स्ट है द डॉग बिगेन टू फॉलो रितेश टू स्कूल. कुत्ते ने रितेश का पीछा करना शुरू किया जब वो स्कूल जा रहा था. सेकंड है द ग्रोनिंग मैन जॉइन द थीफ एंड रैन अवे. दर्द से कराहने वाला व्यक्ति चोर के साथ भाग गया. थर्ड है अ ह्यूज डॉग वॉज सिटिंग ऑन रितेश स्कूल बैग. वह विशाल आकार का कुत्ता, वह बड़ा कुत्ता रितेश के स्कूल बैग पर जो है बैठा हुआ था. फोर्थ, रितेश हर्ड स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. रितेश को मुख्य सड़क से चीख सुनाई दी. फिफ्थ है अ थीफ केम रनिंग आउट ऑफ अ शॉप. एक चोर दुकान से बाहर दौड़ा आया. सिक्स है अ मैन ग्रोनिंग विथ पेन वॉज लाइंग नियर द पेवमेंट. एक व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था वह फुटपाथ के नज़दीक पड़ा हुआ था. 7 है द डॉग रिफ्यूज टू मूव. कुत्ते ने हटने से इनकार कर दिया. 8 है द डॉग इटसेल्फ फाउंड इट्स ऑनर. तो ये सारी घटनाएं मैंने आपको हिंदी में समझा दी हैं. अब इनका सही क्रम आपको लगाना है एज पर द स्किट. स्किट जो आपने पढ़ी है विद्यार्थियों, उसे बार बार आप देखें, समझें. 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आप उसको सुने. पूरी तरह से कहानी आपको समझ में आ जाएगी, सारी घटनाएं स्पष्ट हो जाएंगी. अब आइए हम शुरू करते हैं इनका सही क्रम लगाना. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चौथा है, रितेश हर्ड स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. रितेश को मुख्य सड़क से एक चीख सुनाई पड़ी. ये
पहला घटनाक्रम है इन 8 में से। और दूसरा घटनाक्रम है अ मैन ग्रोनिंग विथ पेन वॉज लाइंग नियर द पेवमेंट। एक व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था वह फुटपाथ के नज़दीक पड़ा हुआ था। ये दूसरी घटना है आपकी। तीसरी घटना आपकी है अ थीफ केम रनिंग आउट ऑफ अ शॉप। एक चोर दुकान से बाहर दौड़ता हुआ आया। ये तीसरी घटना है। चौथी घटना ये है द ग्रोनिंग मैन जॉइंड द थीफ एंड रैन अवे। दर्द से कराहने वाला व्यक्ति चोर के साथ भाग गया। ये चौथी घटना है। पांचवी घटना है ए ह्यूज डॉग वॉज सिटिंग ऑन रितेश स्कूल बैग। एक जो है बड़ा सा कुत्ता रितेश के स्कूल बैग पर बैठा हुआ था। ये पांचवी घटना है। छठी घटना बिल्कुल ये 7वें नंबर पर है। द डॉग रिफ्यूज टू मूव। कुत्ते ने हटने से इनकार कर दिया। ये छठी घटना है। 7वीं घटना है द डॉग बिगेन टू फॉलो रितेश टू स्कूल। कुत्ते ने रितेश का पीछा करना शुरू किया जब वह स्कूल जाने लगा। और अंतिम घटना है जो है कि द डॉग इटसेल्फ फाउंड इट्स ओनर। कुत्ते को अपना मालिक मिल गया, यानी कुत्ते ने स्वयं ही अपना मालिक ढूंढ लिया। ये 8वीं घटना है। इन सभी जो है इवेंट्स को आप रीअरेंज करके सही ऑर्डर में लिखें और अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा। डिस्कस एंड राइट द आंसर्स इन योर वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स। डिस्कस एंड राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। आई थिंक इनके आंसर्स काफ़ी लॉन्ग एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सो आई विल गिव यू ऑल दीज आंसर्स इन रिटन फॉर्मेट। You can wait till then. अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो it is report the following in indirect speech. तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो वेट टिल देन। तो ये लगभग समाप्त हो चुका है पाठ आपका। आई विल सेंड द आंसर्स इन रिटन फॉर्मेट अलॉन्ग विथ वर्ड मीनिंग and rest of the things. So see you in the next video. Till then, goodbye. Thank you.